गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन सम सीमांत उपयोगिता नियम की आलोचनाओं को पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी आलोचनाएं हैं। तो आइए सबसे पहले अपन इसकी पहली आलोचना को देखते हैं। अनिश्चित बजट अवधि। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हम हमारी सीमित आय से हम उन पर खर्च करते हैं और हमको उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो जाती है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे हमारे पंखे हैं, रेडियो है, कार है, इन पर हम एक बार खर्च करते हैं पर इनसे जो उपयोगिता हमें लंबे टाइम तक मिलती है। तो ऐसी वस्तुओं पर ये नियम लागू नहीं होता, इसलिए भी हम इसकी आलोचना करते हैं। क्योंकि ऐसी वस्तुएं जिन पर हम थोड़ा खर्च करते हैं उनकी उपयोगिता लंबे समय तक चलती है, तो उस चीज पर ये नियम आपका लागू नहीं होता, इसलिए भी हम इसकी आलोचना करते हैं। सेकंड देखते हैं, वस्तु की अपर्याप्तता। देखिए, किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु बहुत ही उपयोगी है, ये नियम कब लागू होता है? तब भी लागू होता। किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु बहुत अधिक उपयोगी है पर उसे वह वस्तु प्राप्त नहीं होती, तब ये नियम लागू नहीं होता। देखिए, ये नियम कब लागू भी नहीं होता? वस्तु की अपर्याप्तता, मतलब किसी वस्तु को हमें प्राप्त करने की बहुत चाहत है और वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती, तब भी ये नियम आपका काम नहीं करता है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु बहुत अति आवश्यक है और उसकी उपयोगिता उसके जीवन में बहुत ज्यादा है, पर वह व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता, उसकी अपर्याप्तता रहती है, तब भी ये नियम लागू नहीं होता, इसलिए भी हम इसकी आलोचना करते हैं। तीसरी आलोचना, उपभोक्ता की लापरवाही या आलस। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी आलोचना है इसकी कि उपभोक्ता है, अगर एक उपभोक्ता विवेकशील है तब तो ये नियम लागू हो जाएगा। उसे पता है कि मुझे अपने पैसे को, अपनी सीमित आय को कैसे और कहां पर खर्च करना है। और एक उपभोक्ता बहुत लापरवाह है, आलसी है, तो उसको पता नहीं चलेगा कि मुझे कहां पर कैसे पैसे को खर्च करना है। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर उपभोक्ता विवेकशील है तब तो ये नियम लागू होगा, और उपभोक्ता अविवेकशील, लापरवाह और आलसी टाइप का व्यक्ति है तो उसे ये नहीं पता चलेगा कि मुझे मेरी आय को किस प्रकार से खर्च करना है। अगर उसे खरीदनी उसको अगर चीनी है तो खरीदेगा पिक्चर का टिकट। तो इस प्रकार से जब ऐसे बिल्कुल अनरिलेटेड चीजों पर अगर वो खर्च करता है तो इसका मतलब वह व्यक्ति आलसी और लापरवाह है। तो इस प्रकार से भी ऐसे व्यक्ति पर भी ये नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट, आदत रीति रिवाज के वशीभूत किया गया है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हमारी आदतों में भी शामिल होती है। अगर हमारी आदतों में भी शामिल नहीं होती तो हमारी सोसाइटी या सामाजिक व्यवस्था में कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं कि जिन पर हमें उस चीज को ना चाहकर भी, अगर हम उस चीज का प्रयोग नहीं भी करते हैं तब भी हमें हमारे कस्टम में अगर हमारी उस रीति रिवाज में उस चीज का महत्व है तब भी हमें वो चीज ना चाहकर भी करनी होती है, तब भी ये नियम लागू नहीं होता। जैसे कि अगर मुझे जैसे मैं अपनी आय को दूध पर खर्च ना कर करके शराब पर खर्च करती हूँ, क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी में अगर शराब का चलन है तो हम नहीं चाहते हुए अगर भले हम उसका सेवन करें या ना करें तब भी हमको उस वस्तु पर हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भी हम इसकी आलोचना करते हैं। नेक्स्ट, पूरक वस्तुएं। देखिए, पूरक वस्तु क्या होती है? जो कि एक दूसरे के बिना उनका कोई महत्व नहीं होता। जैसे पेन और स्याही, कार और पेट्रोल। भले आपके पास कितना भी अच्छा पेन क्यों ना हो, भले आपके पास गोल्डन पेन हो, अगर उसमें इंक नहीं होगी तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। तो सोने के पेन का भी कोई मूल्य नहीं है। इसी प्रकार आपके पास भले कितने भी लाख रुपए की कार क्यों ना हो, अगर उसमें पेट्रोल नहीं डलेगा तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसी वस्तुएं जो कि एक दूसरे के बिना जिनका कोई महत्व नहीं होता, तो ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तु कहलाती है, जैसे कार, पेट्रोल, पेन और स्याही। ऐसी वस्तुओं पर भी ये नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट, उपभोक्ता को सभी वस्तुओं की पूर्ण जानकारी नहीं होती। देखिए, जो उपभोक्ता है वो भी एक सामान्य प्राणी है हमारी तरीके से। जरूरी नहीं है कि उसे पूरी अर्थव्यवस्था की संपूर्ण जानकारी हो। क्या पूरी अर्थव्यवस्था की संपूर्ण जानकारी हो, ऐसा उसके लिए पॉसिबल नहीं है। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जिसमें उसको जानकारी नहीं है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसकी जानकारी उसे बहुत अच्छी तरीके से। तो जब उसको पूर्ण तरीके से जानकारी नहीं प्राप्त होती है तब भी ये नियम लागू नहीं होता, इसलिए भी हम इसकी आलोचना करते हैं। नेक्स्ट, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती। देखिए,
अपन ने इसकी मान्यता में क्या पढ़ा था कि वस्तु की मुद्रा की मात्रा में भले कमी हो या वृद्धि हो, मुद्रा की मात्रा में जो अगर मात्रा उसकी भले बढ़े या घटे तो उसकी सीमांत उपयोगिता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती, उसमें समय समय के साथ में परिवर्तन आ जाता है। अगर कोई वस्तु हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है तो उसकी सीमांत उपयोगिता हमारे लिए बहुत अधिक होगी, और किसी वस्तु की हमारे लिए कुछ ज़्यादा उपयोगी नहीं है तो उसके लिए हमारी सीमांत उपयोगिता कम होगी। तो इस प्रकार से ये सब थी इसकी आलोचनाएं। कौन से नियम की? समसीमांत उपयोगिता नियम की आलोचनाएं थी। अब लास्ट में हम इसके निष्कर्ष को देखते हैं और यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। निष्कर्ष, ये उपभोक्ता के संतुलन में उपयोगी है। देखिए, निष्कर्ष तौर पे हम ये कह सकते हैं कि इसमें कई कमी है, इसमें कई तो कमियां हैं और कई इसमें अच्छाइयां भी हैं, पर इसकी कमियों को हम एक तरफ रखते हुए हम यही कहेंगे कि ये जो नियम है ये उपभोक्ता के संतुलन में काफी उपयोगी है। और आज भी जो उपभोक्ता के संतुलन के चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो उसमें इस नियम को बराबर से महत्व दिया जाता है, और ये नियम गॉसन के द्वारा दिया गया था। और इस नियम को अपन दूसरे किस नाम से जानते हैं? गॉसन के द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से नियम का अपने आप में काफी महत्वपूर्ण स्थान है, और इस प्रकार से इस नियम से हमें अर्थव्यवस्था की कई प्रकार की जानकारियों की प्राप्ति होती है। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।